प्यारे बच्चों, आज पहला क्लास है हम लोगों का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना की महामारी में क्लास चल नहीं पा रहा है, इसलिए सरकार की दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग जो है वर्चुअल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और आज पहला क्लास है गणित का। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके मन में बहुत सी शंकाएं होंगी, कैसे क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे होमवर्क करेंगे, कैसे हम सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपके मन में जितने भी सवाल उठ सकते हैं उनकी जो प्रश्न, उन प्रश्नों के उत्तर पहले से ही मैं आपको दे दूं। फिर भी अगर कोई गुंजाइश रह जाती है तो आप अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। और सवाल लगाने के लिए आप जानते होंगे कि हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने आपको पीडीएफ भेजा है। उसमें हिंदी मीडियम का भी पीडीएफ है और अंग्रेजी मीडियम का पीडीएफ है। आप हिंदी मीडियम के पीडीएफ में जाइएगा, वहां ऊपर गणित लिखा होगा। गणित के वाले पीडीएफ गणित में जाएंगे, वहां पर नीचे लिखा होगा कक्षा 10 वाले पीडीएफ, कक्षा 10 वाले उसको क्लिक करेंगे। आपका कक्षा 10 का जो गणित है वो बुक डाउनलोड हो जाएगा। आप उसके माध्यम से सवाल को लगा सकते हैं। आपके मन में यदि किसी प्रकार की कोई शंका होगी तो आप उसको पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका ना आए। आज पहला क्लास है, इसलिए हम लोग पहले क्लास में छोटी छोटी बातें सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले बेटा, जो पहला चैप्टर है गणित का, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है बेटे? इसका नाम है बेटे वास्तविक संख्याएं नाम है इसका। वास्तविक संख्याएं नाम है इसका। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटे? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जानने से पहले बेटे कक्षा 9 में हमने आप लोगों को बहुत सी बातें सिखाई थी, लेकिन हो सकता है आप लोग भूल गए हों। तो आज हम पहले उन छोटी छोटी बातों को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याओं। प्राकृतिक संख्या। अब ये प्राकृतिक संख्याएं क्या? जो गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जो गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन है बेटे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट। अभी तक बहुत से बच्चे ये जानते थे कि दिमाग में रहा होगा कि प्राकृतिक संख्याएं तो सर जी 9 तक होती हैं, ये 10, 11 कैसे आ गया? बेटा, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करते हुए बता रहा हूं कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 9 तक नहीं होती हैं, बल्कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से जहां तक हम लिख सकते हैं वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आपको ये बात दिमाग में होनी चाहिए। तो ये बात समझ में आई? सबके समझ में आ गया होगा कि जो गिनती की संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं। बात समझ में आ गया? अगर आपके मन में कोई शंका होगी, आप फिर से हमसे व्हाट्सएप पर इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई शंका होगी तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग। अब उसके बाद बेटा आता है पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या बेटे? पूर्ण संख्याएं। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या है? अब देखिए, अभी हमने आपको प्राकृतिक संख्याएं लिख के दिखाया ना। तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या है बेटे? 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट डॉट। मतलब इसके आगे भी लिख सकते हैं। अब अगर इसी के आगे हम क्या लगा दें बेटे? 0 लगा, तो ये क्या बन गया?
पूर्ण संख्याएं बन गई। क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को समाहित कर लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को डाल दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। बात सुनाई नहीं आया? एकदम समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे एक बात और हमारे समझ में आई होगी, आपके समझ में आई होगी कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। बेटे देखा आपने, एक कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है और एक पूर्ण संख्या भी है। अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं बेटे, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अब आप कहेंगे कैसे सर जी? देखो बेटे, ये 0 जो है, 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए हमको यह दिमाग में बैठा लेना है, ये समझ लेना है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। क्या आपको ये बात समझ में आए बेटे कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम लोग बात करते हैं कि आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं पूर्णांक की। किसकी बात करते हैं बेटे? पूर्णांक की। किसकी बात करते हैं बेटे? पूर्णांक की बात करते हैं बेटे। तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक, अब देखिए आप, प्राकृतिक संख्याएं कौन हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, ये सब कैसी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब इसमें हमने 0 जोड़ दिया, लगा दिया, तो कैसी संख्या बन गई? पूर्ण संख्याएं बन गई। बात समझ में आ गई थी बात? अब सोचो कि पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं में अक्सर बच्चे पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं को एक ही समझ लेते हैं। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्याएं। गलत है, एकदम गलत है। पूर्ण संख्या और पूर्णांक में अंतर है। तो अंतर क्या है उसको हम लोग समझें, जरूरत क्या पड़ी उसको हम समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास गए और आपने उससे पेन लिया। पेन कितने रुपए का बताया उसने? 10 रुपए का। आपके जेब में कै रुपए थे? 5 रुपए। अब 5 रुपए जब आपने उसको दे दिए, 5 रुपए जब आपने उसको दे दिए तो आपके पास, आप उसके कितने कर्जदार बचने? 5 रुपए। तो गणित की भाषा में उस 5 रुपए के कर्ज को कैसे दिखाया जाएगा? वो हम क्या हो गया? ऋण 5। आप ऋण हो गए, लेकिन ना वो प्राकृतिक संख्याओं में दिख रहा है ना वो पूर्ण संख्याओं में दिख रहा है। तो उसकी वो कहां से आया? उसको स्थान दिया गया यहां पर ऋण 5। तो ये ऋण 5 क्या हो गया बेटा? पूर्णांक हो गया। तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ये कैसी संख्या होगी बेटे? ये कैसे, ये क्या है? पूर्णांक है। ये क्या है बेटे? पूर्णांक है। ये सब क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक की जरूरत क्यों पड़ी? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बात सबके समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। तो सबसे आपने देखा प्राकृतिक संख्याएं, आपने देखा पूर्ण संख्याएं और आपने देखा पूर्णांक। ध्यान देने वाली बात है, ये भी समझने वाली बात है। बड़ी छोटी बात है लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको सारी बातें सिखा चुका हूं कि कोई भी संख्या अपने दाहिने की संख्या से छोटी होती है और बाएं की संख्या से बड़ी होती है। जैसे अगर कोई पूछता है आपसे कि 0 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो 0 के बाईं ओर -2, 0 के बाईं ओर -2 है, इसलिए 0 बड़ा है और -2 छोटा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि -4 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो कौन दाईं तरफ है?
-2 दाईं तरफ है, इसलिए -2 बड़ा, यानी जो दाईं तरफ होगा वो बड़ा होगा और जो बाईं तरफ होगा वो छोटा होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये जितने आपके सामने लिखे, जहां तक आप लिख सकते हैं क्या है, ये सब पूर्णांक है। ये बात समझ में आई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं होगी मुझे लगता है। अब आगे कुछ सीखना, इनको 1 से लेकर जहां तक आप लिख सकते हैं, इनको धन पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धन पूर्णांक कहा जाता है। ये क्या है? धन पूर्णांक है, पूर्णांक है। ये 5-6 ये धन पूर्णांक है बेटे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इवन इंटीजर। क्या बोलते हैं बेटे? इवन इंटीजर। अब ध्यान देने वाली बात क्या बेटे, कहीं आपको ये चीज नजर आ रही है बेटे? हाँ, नजर आ रही होगी। यहां पर नजर आ रही है बेटे, यहां पर नजर आ रही है बेटे। तो आपको क्या समझना है बेटे कि जितने धन पूर्णांक हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याओं को आप धन पूर्णांक भी कह सकते हो। अब बहुत लोगों के मन में आ रहा हो कि सर जी आप ये धन क्यों बोल रहे हो, ये भी तो मन में आ रहा होगा आपके। तो प्यारे बच्चों, इनके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि यहां पर धन चिन्ह है। तो इसीलिए क्योंकि ये पूर्णांक है इसलिए पूर्णांक लिखा गया, और इनके आगे कोई चिन्ह नहीं है इसलिए क्या हो गया? धन पूर्णांक हो गया। बात सुनना है बेटे? कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब इसी तरह से इधर आप देखेंगे, इसी तरह से आप इधर देखेंगे तो ये क्या होगा बेटे? यहां से लेकर ये जितने भी इसमें सब में क्या लगा हुआ है? ऋण चिन्ह लगा हुआ है। तो है तो ये पूर्णांक ही, क्या है? ये पूर्णांक ही है। लेकिन कैसे पूर्णांक है? ये ऋण पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है? ये ऋण पूर्णांक है। क्लियर हो बेटे? इसलिए इनको धन पूर्णांक भूल इधर लिख दिया है। यहाँ पर पॉजिटिव लिखना था, पॉजिटिव। धन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। धन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। और ऋण पूर्णांक, ऋण को क्या अंग्रेजी में लिखते हैं? निगेटिव। क्या लिखेंगे? निगेटिव इंटीजर। क्या लिखेंगे? निगेटिव इंटीजर। धन पूर्णांक को पॉजिटिव और ऋण पूर्णांक को निगेटिव इंटीजर लिखेंगे। कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको? धन मतलब पॉजिटिव और ऋण मतलब निगेटिव। अब बात आती है जीरो की। देखिए, ना जीरो इधर आया ना जीरो इधर आया, तो जीरो क्या है? जीरो एक पूर्णांक है बेटे। ना ये धन पूर्णांक है ना ये ऋण पूर्णांक है। यदि आपसे कोई पूछता है कि जीरो कैसा पूर्णांक है, तो आप बताओगे कि ये सर जी ये ना तो धन पूर्णांक है ना ही ये ऋण पूर्णांक है। क्वेश्चन पूछ सकता भैया क्यों नहीं है, क्यों नहीं धन, क्यों पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, क्यों निगेटिव इंटीजर नहीं है, क्यों धन पूर्णांक नहीं है, क्यों ऋण पूर्णांक नहीं है, ये भी आ सकता है आपकी। तो इसलिए ये धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो अगर 5 में जीरो को जोड़ें तब भी 5 मिलेगा, और 5 में से जीरो को घटाएं तब भी क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अर्थात 5 के साथ धन संक्रिया करने पर या ऋण संक्रिया करने पर 5 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है बेटे, इसलिए जीरो को एक पूर्णांक कहा जाता है। ना ये धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, क्योंकि इससे धन संक्रिया करने पर या ऋण संक्रिया करने पर इसके 5 के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। केवल 5 नहीं, किसी भी संख्या को आप ले। ये बात समझ में आई कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया? सबके समझ में आ गया? तो आप प्राकृतिक संख्याएं जान गए, आप पूर्ण संख्याएं जान गए, आप पूर्णांक जान गए। इसमें कहीं कोई समस्या हो तो बताइए।
ये सारी बातें मैंने आपको कक्षा 9 में सिखाई थी, लेकिन फिर हमने कहा कि आपको रिवाइंड कर दूं। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? दिख रहा है ना, नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर इसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। और इसे क्या कहते हैं बेटे? होल नंबर। क्या कहते हैं बेटे? होल नंबर। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो तुरंत आप हमारे पास पूरा वीडियो देखने के बाद मन में भी कोई भी समस्या रहेगी आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपके समझ में आ गई होगी बातें, आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? हमने प्राकृतिक संख्याओं को सीखा, हमने पूर्ण संख्याओं को सीखा और हमने पूर्णांक को सीखा। जो बातें हम लोग जो है पुरानी बातों को दोहराए। अब हम लोग कुछ और बातें सीखेंगे। परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्या। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटे? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं बेटे? रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कहते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी किसी भी संख्या को अगर बटे के रूप में लिखा जाए और अंश, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। अंश और हर में क्या हो? पूर्णांक हो, लेकिन हर 0 के बराबर ना हो तो उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया -2/3, तो यहां पर P के स्थान पर कितना हो गया? -2, और Q के स्थान पर कितना हो गया? 3। तो ये P/Q के रूप में है कि नहीं है? है। तो ये P/Q के रूप में है और -2 क्या है? पूर्णांक है कि नहीं है? है। 3 पूर्णांक है कि नहीं है? है। और क्या बताया गया? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका हर 0 के बराबर है? नहीं है। इसलिए कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। बात सुना है बेटे? ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ हो। अभी हम लोग और बातें करेंगे, एकदम आपके दिमाग में सारी बातें आ जाएंगी, दोबारा प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से हम लोग समझते। जैसे हमने लिख दिया 3/-4, तो ये P/Q के रूप में है बेटे कि नहीं है? जी हाँ, ये P/Q के रूप में है। यहां पर P कितना है? 3 है। Q कितना है? Q के स्थान पर कितना है? -4 है। तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब बहुत लोगों के मन में दौड़ रहा होगा कि अरे गुरुजी, एक बार माइनस ऊपर ले लिया तो परिमेय संख्या है,
एक बार माइनस नीचे ले लिया तो परिमेय संख्या। अगर सर जी दोनों अंश और हर दोनों में माइनस हो जाए तो क्या परिमेय संख्या नहीं होगी? तो प्यारे बच्चों, अगर हमको जानना है कि -5/-3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये परिमेय संख्या की परिभाषा पर को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। आइए देखते हैं कैसे। P/Q के रूप में हो, बटे के रूप में है कि नहीं है? P और Q पूर्णांक होने चाहिए। -5 पूर्णांक है कि नहीं है? जी हाँ है। Q पूर्णांक है कि नहीं है? -3 पूर्णांक है कि नहीं है? जी हाँ, ये भी पूर्णांक है। इसमें कोई समस्या है? तो ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात आपके समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबके समझ में आ गया? चलिए हम लोग और अभी सीखेंगे, समझेंगे। सारी बातें अभी पुरानी चल रही है, रिवाइज चल रहा है, क्योंकि हम लोग पाठ को शुरू करने से पहले उन चीजों को जानेंगे, समझेंगे जो हम लोग भूल चुके हैं या दिमाग से विस्मृत हो गया, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर ले। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि 3/0 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बताया ये पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है। लेकिन आपको क्या बताया परिभाषा के लिए? क्या बताया गया है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बहुत लोगों के मन में होगा कि गुरुजी ये क्यों नहीं परिमेय संख्या, ऐसा क्यों परिभाषा दिया गया, क्यों 0 क्यों नहीं हो? तो प्यारे बेटे, प्यारे बच्चों, आपको ये जानना है कि परिमेय को एक तरह से हम परिमित भी बोल सकते हैं, जिसका मान सीमित हो, जिसका मान निश्चित रूप से पता किया जा सकता हो, उसे परिमेय कहा जा सकता है। जैसे 0 से आप 3 को भाग दीजिए, तो 0 से अगर आप 3 3/0 का मतलब क्या हुआ? 0 से 3 को भाग देंगे तो 0 9 0, 3 आ गया। फिर 0 9 0, फिर 3 आ गया। फिर 0 9 0, फिर 3 आ गया। तो क्या ये खत्म होगा? ये खत्म ही नहीं होगा, समाप्त ही नहीं होगा, इसका अंत ही नहीं होगा, तो ये अनंत हो जाएगा। अर्थात इसका कोई सीमित मान नहीं है, परिमित मान नहीं है, इसलिए इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सबके समझ में आ रहा है। आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत? चल, अब अगर 0/5 लिख दे